नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी सीबीआई और एनसीबी ने आज वो काम किया है जिसका इंतजार दुनिया भर में करोड़ों लोगों को था। ड्रग्स को लेना, ड्रग्स का धंधा करना, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करना और ड्रग माफिया के साथ रिश्ता रखने के आरोप में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने समन कर दिया है। एक दिन पहले यानी कल रिया चक्रवर्ती के भाई को गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में उसे पेश किया गया जिसमें 7 दिन की उसे रिमांड पे एनसीबी ने रख लिया है। सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती अब एनसीबी के शिकंजे में पूरी तरीके से फंस चुका है। और अब जब यह खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाई है, उसे समन भेजी है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को बाकायदा 7 दिनों तक अपने हिरासत में एनसीबी रखेगी, तो क्या उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार होगी? ये तो कल पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सामने क्या क्या राज खोले, क्या क्या जानकारियां दी, उनके बयान क्या थे जिसकी वजह से आज रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में फंस गई। वो क्या राज थे मैं आपको बता दूं। कल रात भर सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के साथ पूछताछ की गई, उसे ग्रिल किया गया। अकेले अकेले नहीं, कल 11 बजे के आसपास दीपेश सावंत को भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने वो अपने पास लेकर के आई थी। वो सीबीआई के साथ था, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे मौजूद था, लेकिन कल रात उसे लाया गया और इन दोनों का उससे आमना सामना कराया गया। और जिसमें जो बातें सामने आ रही हैं उसमें बहुत सारी कुछ विस्फोटक जानकारियां हैं। पहली बात जो सौविक चक्रवर्ती ने कबूला है वो ये कि वो तो अपनी बहन के कहने पे ड्रग्स लाया करता था। मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ टीवी चैनल वाले, वो बिके हुए पत्रकार, वो दलाल मीडिया, वो इस बात को बता रहे हैं कि इसे गिरफ्तार इसलिए किया गया है सैमुअल मिरांडा और सौविक चक्रवर्ती को कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स लाया करता था। ये एक अफवाह है। दरअसल उसने जो बताया है वो ये बताया है कि वो रिया के कहने पे वो ड्रग्स को सुशांत के घर लेके जाता था। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनका नाम है केपीएस मल्होत्रा। उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, इन दोनों को जो अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो आरोप ड्रग्स के कंजम्पशन का, ड्रग्स के बेचने का, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का। ये बहुत ही, आप ये समझ लीजिए, ये ड्रग पेडलर की लिस्ट में जो जुर्म आते हैं वो सारे चार्जेस इन दोनों के ऊपर लगाए गए हैं। और उनसे जब ये पूछा गया साफ साफ कि क्या ये दोनों ने ये बताया है पूछताछ के दौरान कि ये जो ड्रग्स सुशांत के घर लेकर के जाता था तो क्या वो सुशांत के लिए होता था, एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर मल्होत्रा साहब ने साफ साफ कहा है कि ये कहना अभी इस स्टेज पे गलत होगा, क्योंकि ये बातें अभी उसने नहीं बताई है और बाकी तहकीकात चल रही है। कहने का मतलब ये है कि सोर्स के नाम पे, एनसीबी के सोर्स के नाम पे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सोर्स के नाम पे कुछ लोग ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा एक अफवाह है, ये झूठ है, सुशांत को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो सौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने कबूला है वो ये कि वो जो ड्रग्स खरीदा करता था उसमें कई सारे ऐसे 12 ट्रांजैक्शन सामने आए हैं जिसमें सौविक चक्रवर्ती ने जो उसने ड्रग्स उठाए उसके जो पेमेंट्स उसने किए हैं वो रिया चक्रवर्ती के कार्ड से पेमेंट किया गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा साक्ष्य मिल गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर से ड्रग्स के खरीदने का काम कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो जो किलो किलो के हिसाब से जो खरीद रही थी, जो एक
कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो किसके लिए लेके जा रही थी, कहां सप्लाई कर रही थी, ये सारी बातें हैं। और जो नेटवर्क का खुलासा हुआ है बातचीत में, आपको बता दें 7-8 लोग इस तरह के लोग जो है वो अभी एनसीबी के गिरफ्त में हैं। और जो सर्किल बनता चला आ रहा है उससे ये मालूम चल रहा है कि सौविक चक्रवर्ती बासित परिहार से ये सामान, उसकी मुलाकात, ये जो बासित परिहार है, ये बासित ये एक ड्रग पैडलर है, उससे इसकी दोस्ती होती है। और बासित ने अपने एक मित्र जिसका नाम जैद है, जैद से इसकी मुलाकात करवाई और जैद से वो ड्रग्स लिया करता था। और ये लोग एक फुटबॉल क्लब में ये सारा प्रपंच रचते थे। अब इसकी तहकीकात की जा रही है कि ये सिर्फ सुशांत के घर लेकर के आता था या वो वहाँ जो फुटबॉल क्लब है और जो अलग अलग जगह लोकेशंस हैं वहाँ भी क्या सौविक चक्रवर्ती इसकी सप्लाई करता था। खबरें तो ये बता रही है कि सौविक ने यह भी कबूला है कि वो सिर्फ सुशांत के घर ही नहीं और भी कहीं कहीं वो ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। मतलब कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों जो चार्ज लगे हैं इस वजह से लगे हैं। अब इसमें एक और ये सैमुअल मिरांडा का जो एंगल आया है वो एंगल इस तरीके से आया है कि बासित परिहार से सौविक चक्रवर्ती की मुलाकात होती है। बासित परिहार जैद को लेकर के आता है कि जो उसको ड्रग सप्लाई करेगा, और जैद से सैमुअल मिरांडा की मुलाकात, उसकी दोस्ती, उसको एक कांटेक्ट पर्सन सैमुअल मिरांडा को सौविक ने बनाया जो जैद से सामान लेकर के आता था। और तो और इसमें और भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि ये जो बासित परिहार है इसके तार बड़े बड़े ड्रग कार्टेल से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि सौविक चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा था बल्कि ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसपोर्टेशन का वो एक सेंटर बन गया था, जिसके तहत उसके तार जो वो जैद, बासित और ये सैमुअल मिरांडा के साथ मिलकर के वो एक कार्टेल चला रहा था जिससे वो अलग अलग जगहों पे सप्लाई कर रहा था। ये चार्जेस बहुत ही संगीन हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो रिया चक्रवर्ती के घर में जो छापा पड़ा है उसमें अभी भी जो डाटा है वो 23 GB का डाटा जिसे एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर से रिट्रीव किया है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। कुछ फोन्स मिले हैं, उसकी डाटा की डंपिंग की जा रही है और ये सब जब हो जाएगा तो और भी कई नए खुलासे होंगे। और इसलिए 7 दिन वो अपने कस्टडी में लेने की गुजारिश लेकर के ये कोर्ट में गए थे, जहां फिर वही सलमान खान के जो वकील हैं, जो महंगे वकील हैं, 20 लाख रुपए लेते हैं एक हियरिंग की, वो आज उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे। लेकिन फिर भी जो साक्ष्य एनसीबी की तरफ से रखा गया उनकी दाल नहीं गली और 7 दिन का उन्हें रिमांड पे भेज दिया गया है। 12 ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया कि जो रिया चक्रवर्ती से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और इसलिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा रहा है। और इन सब चीज़ के बीच अगर आप इस पूरी कहानी को, जो लोग ये कह रहे हैं कि मसला जो है वो सुशांत की मौत से हट के वो ड्रग की तरफ चला गया है, अगर इसको कॉमन सेंस के जरिए जो अब तक रिया चक्रवर्ती ने मीडिया में बताया है, जो उसकी टीम की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उससे तो एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि रिया चक्रवर्ती ने तो यह दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत वो ड्रग्स लेते थे। चलिए भाई, अगर मान भी लेते हैं कि आप ड्रग्स लेते हैं तो आपने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत इस ड्रग्स को ना लें, और ये ड्रग्स को ना लें मतलब वो ड्रग्स लेने से मना करती थी। यही थ्योरी अब तक वो दे रही थी कि मैं तो बहुत प्यार करती थी, ये ड्रग लेता था, ये ड्रग लेने की उसकी वो 2013 से ही ड्रग का आदी हो चुका था, और मैं जब उसके जीवन में आई तो मैं उसे ड्रग से दूर ले जाना चाहती थी। लेकिन अब ये थ्योरी, ये जो इस पूरी जो जांच पड़ताल चल रही है एनसीबी की, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने अब तक दुनिया को जो भी बताया है वो सरासर झूठ है। क्योंकि अगर वो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स से दूर लेकर के जाना चाहती थी तो ये जो पैसे से जो ड्रग्स की खरीदारी हो रही है, जो भाई लेकर के आ रहा है, भाई भी कह रहा है कि बहन के कहने पे लेकर के आ रहे थे। अगर बहन कहती है कि भाई वो मैं इस्तेमाल नहीं करती थी तो इसका मतलब तो साफ है
कि उसने जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को इस ड्रग्स के अंधकार में धकेला। और वो जो ये दावा कर रही है कि वो उसे दूर लेके जाना चाहती थी, तो ये थ्योरी अपने आप में वो बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ वो खरीद भी रही है, सुशांत के घर किलो किलो के थोक के भाव में ड्रग्स को लेकर के भी आ रही है, और ये भी कह रही है कि वो सुशांत को इससे दूर लेके जाना चाहती थी। तो ये दाल अब नहीं गलने वाली है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने तो बड़े सफाई से राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में तो ये कह दिया कि वो कंज्यूम नहीं करती थी, लेकिन जो चैट्स निकल के आ रहे हैं, जो बातचीत नजर आ रही है, जो फोन जो अब तक छिपा हुआ था, उससे जो जानकारियां जो सामने आ रही हैं, उससे ये साफ साफ लग रहा है कि सौविक चक्रवर्ती अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा था, ये सैमुअल मिरांडा अकेला ऑपरेट नहीं कर रहा था। इसके साथ रिया चक्रवर्ती भी पूरी तरीके से इस जुर्म में एक हिस्सेदार थी। रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स लेती थी, रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स को बांटती थी, रिया चक्रवर्ती भी किसी दूसरे को ड्रग्स देती भी थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी। मतलब जो चार्जेस सौविक के ऊपर लगने वाले हैं, जो चार्जेस सैमुअल मिरांडा के ऊपर लगने वाला है, जो चार्जेस उस जैद वो जो पेडलर है उसके ऊपर लगने वाला है, जो चार्जेस बासित के ऊपर लगने वाला है, वही संगीन चार्जेस रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी लगेंगे। तो ये बहुत ही सेफ होकर के कहा जा सकता है कि जब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो जिस तरीके से सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, उसी आरोप में उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो जाएगी। और रिया चक्रवर्ती की अब तक जो पूरी कोशिश रही है, इतने बड़े बड़े वकील, ये बॉलीवुड का एक पूरा का पूरा कुनबा जो उसे अरेस्ट होने से बचाने की मुहिम में जुटा हुआ था, वो पूरी की तरह धाराशायी हो जाएगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।